जंतर मंतर पर सीजेपी प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। कई पार्टी के नेताओं को किया गया हाउस अरेस्ट। आपको बता दें कि सहारनपुर में कई राजनीतिक पार्टियों के नेताओं को उस वक्त हाउस अरेस्ट किया गया जब वह दिल्ली में जंतर मंतर पर सीजेपी के प्रदर्शन में शामिल होने के लिए जा रहे थे। हाउस अरेस्ट हुए कई पार्टियों के नेताओं ने बताया कि यह लोकतंत्र की हत्या है जो हमें प्रदर्शन में जाने से रोका जा रहा है। भाजपा सरकार छात्रों की आवाज़ को दबाने में लगी है। इस सरकार में नीट के पेपर कई बार लीक हो चुके हैं, लेकिन सरकार ने इसे गंभीरता से नहीं लिया, जिससे करोड़ों बच्चों का भविष्य अंधकार में चला गया। और जब उन्होंने सरकार के खिलाफ आंदोलन चलाया तो छात्रों के आंदोलन को देखकर केंद्र सरकार को अपनी कुर्सी हिलती दिखी, तो उन्होंने आंदोलन को खत्म करने के लिए पुलिस प्रशासन से लाठीचार्ज कर आंदोलन को तितर बितर करने की कोशिश की। सूत्रों की माने तो यह आंदोलन पिछले कई दिनों से शांतिपूर्ण ढंग से चला आ रहा है, क्योंकि 20 जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरू होने वाला था। उसी को देखते हुए इंडिया गठबंधन के नेता और उनके साथ साथ भारतीय किसान यूनियन नेता भी प्रदर्शन का हिस्सा बने। एक तरफ जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रदर्शन को लीड कर रहे थे, तो वहीं पर कांग्रेस पार्टी की मुख्य चेहरे राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा प्रधानमंत्री आवास पर धरने पर बैठ गए। सुरक्षा कारणों को देखते हुए राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा को गिरफ्तार कर लिया गया। छात्रों का प्रदर्शन जन सैलाब में बदल चुका था और चारों तरफ से संसद का घेराव करने के लिए छात्रों का समूह अलग अलग सड़कों से संसद की तरफ बढ़ने लगा और बैरिकेडिंग तोड़ने का प्रयास छात्रों की तरफ से होने लगा। तब पुलिस अधिकारियों के आदेश पर छात्रों पर लाठीचार्ज कर उन्हें तितर बितर किया गया। हाउस अरेस्ट किए गए नेताओं ने सरकार और छात्रों के प्रदर्शन पर अपने बयान दिए। सहारनपुर से प्रीतम कश्यप की खास रिपोर्ट। खबरों के साथ बने रहने के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। मेरा नाम अभिषेक टिंकू अरोड़ा है। मैं समाजवादी पार्टी का पार्षद हूँ। क्या कहना चाहेंगे, जैसे कल दिल्ली के अंदर छात्राओं के ऊपर लाठीचार्ज किया गया है? बहुत निंदनीय है। मौजूदा सरकार में तानाशाही का रवैया अपनाया हुआ है। कोई भी व्यक्ति अपनी बात कहने से पहले आज के समय में डर रहा है, ऐसा डर का माहौल पैदा कर दिया है। अगर बच्चे अपनी मांग के लिए जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो मौजूदा सरकार क्यों नहीं होने दे रही? क्यों लाठीचार्ज करवाया गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, छात्राओं के ऊपर हमला करवाया गया, मारपीट करी गई? यह सरकार की बहुत ही निंदनीय कार्रवाई है। और अगर विपक्ष जाकर उनके साथ खड़ा होना चाहता है तो विपक्ष के नेताओं की भी गिरफ्तारी की जा रही है। कल रात से हमें घर पर हाउस अरेस्ट किया गया है। क्या हम लोग अपनी बात कहने के लिए, अपना युवाओं का साथ देने के लिए दिल्ली भी नहीं जा सकते? आखिर क्यों? यह तानाशाही सरकार ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। सब देश के लोग समझ चुके हैं, प्रदेश के लोग समझ चुके हैं कि इनके पास सिर्फ हिंदू मुस्लिम और भारत पाकिस्तान के अलावा कोई एजेंडा नहीं है। ये महंगाई पर बात नहीं करना चाहते, ये शिक्षा पे बात नहीं करना चाहते, ये बेरोजगारी पे बात नहीं करना चाहते, ये पेपर लीक पे बात नहीं करना चाहते, ये स्वास्थ्य सेवाओं पे बात नहीं करना चाहते। इनके पास सिर्फ नफरत का एजेंडा है। और मुख्यमंत्री जी भी लगातार अपने बयानों में शिक्षा, अन्य मुद्दों पे जनहित के नहीं बात करते, सिर्फ नफरत पर बात करते हैं। हमारी मांग है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, सरकार इसकी पूर्ण रूप से जिम्मेदारी ले, तय करे कि जीवन में कभी पेपर लीक नहीं होंगे। 22 बच्चों ने अपना पेपर लीक होने की वजह से आत्महत्या की है। उनके परिवारों का हाल देखिए क्या है। इस सरकार का फेलियर साबित हो चुका है और आने वाले समय में जनता इसे बदलने का काम करेगी। अपना परिचय दी। मेरा नाम रूही अंजुम है। मैं समाजवादी पार्टी में प्रदेश सचिव। कैसे देखते हैं जो कल दिल्ली में छात्राओं के ऊपर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया, अखिलेश यादव को गिरफ्तार किया, राहुल गांधी को अरेस्ट किया गया, अब भी वो हाउस अरेस्ट हैं? विपक्ष की आवाज को लगातार दबाने की जिस तरह से सरकार की मंशा है, उस विषय में क्या कहें? देखिए, विपक्ष की आवाज नहीं है, बच्चों की आवाज है। इसको सत्ता पक्ष में बैठे लोग विपक्ष का नाम ले रहे हैं। विपक्ष के जितने भी नेता हैं सबको बच्चों का दर्द पता है, इसलिए वो जंतर मंतर पे गए थे। नहीं तो ये 1 महीने से धरना चल रहा है। 22 बच्चे वहां पर भूख हड़ताल कर रहे थे, सोनम वांगचुक जी कर रहे थे। जिस तरह से कफन की तरह सफेद कपड़ा ले जाकर उनको उठाकर ले आए, तो बहुत शर्म की बात है। वो एक बहुत पढ़े लिखे इंसान है, वो बच्चों के लिए धरने पे बैठे थे। विपक्ष को तब वहां पर आना पड़ा क्योंकि डे 1 से विपक्ष ने उनको समर्थन दिया था। लेकिन जब उन्होंने देखा कि आप सोनम साहब को उठाकर ले गए, तो वो विपक्ष तब वहां पर पहुंचा था।
और परसों आपने देखा लड़कियों के साथ बहुत बर्बरता की गई है, लड़कियों के प्राइवेट पार्ट्स पे डंडे मारे गए हैं, उसके बाद लड़कियों के कपड़े उतारे गए हैं, बच्चों को मारा गया है। और डिम्पल जी के हाथ पे खुद चोट थी। डिम्पल जी ने, क्योंकि वो एक माँ है, उन्होंने माँ की तरह बच्चों को पानी पिलाया, बच्चों को सेफ जगह पे पहुंचाया, क्योंकि वहां से लड़कियों को उठा लिया गया था और एक माँ ही लड़कियों को उठाने का दर्द समझ सकती है। कैसे देखते हैं सत्ता पक्ष का ये आरोप है कि विपक्ष इस पर राजनीति कर रहा है? मैं आपसे फिर दोबारा बाबा कह रही हूँ, 22 बच्चे जो मरे हैं किसी नेता के बच्चे नहीं मरे, वो एक आम माँ बाप के बच्चे मरे हैं। और हर आदमी का यही है, मेरे खुद के 2 बच्चे हैं, हर आदमी के बच्चे होते हैं, वो ये सोचता है कि हमारे बच्चे पढ़ लिख के कुछ बने। और वहाँ सब विपक्ष के लोग इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि वो बच्चों को अपना समर्थन दे रहे हैं, वो बच्चों के साथ जुड़े हुए हैं। और हम सब चाहते हैं कि बच्चे देश का भविष्य हैं, अगर पढ़ लिखेंगे तो हिंदुस्तान का नाम होगा, क्योंकि ये तो अनपढ़ सरकार है। मैं अब भी आपको बता रही हूँ, धर्मेंद्र प्रधान जी के आप एजुकेशन निकलवा लीजिए, अगर उनको नीट की भी फुल फॉर्म पता हो तो मैं आज अपनी राजनीति छोड़ दूंगी। आगामी विधानसभा चुनाव पर ऐसे मुद्दों का कुछ असर पड़ेगा? देखिए, यहाँ हमने इसको माना ही नहीं। हम इस 2027 में इस मुद्दों पे हम अपनी बात नहीं रखेंगे। इस टाइम सबको पता है बेरोजगारी चरम सीमा पे है, किसानों को प्रॉपर भुगतान नहीं मिल रहा है, कई चीजें हैं, लड़कियों के साथ रेप हो रहा है, बचपन से आप महीनों की बच्चियां देख लीजिए, बड़ी देख लीजिए। पुलिस खुद परेशान है, पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है, लेकिन अब जब उनको ऊपर से ऑर्डर होता है तो आधे के मैं भी हाउस अरेस्ट हूँ, नहीं तो जो चीज हो रही है वो गलत हो रही है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के ज्यादातर सभी नेता आज हाउस अरेस्ट हैं। आगे की रणनीति कैसे रहेगी, क्या रहेगी? देखिए, उनकी आवाज हम लोग थे, हम लोग आज जंतर मंतर पे जाने वाले थे, आज हम लोग हाउस अरेस्ट हैं। आपने श्रीलंका का हाल देखा है, आपने नेपाल का हाल देखा है, आप नेताओं को अरेस्ट कर लेंगे, कल जब ये माँ बाप सारे उठ के बाहर आएंगे तो ये सब लोग वहां जंतर मंतर पे उससे भी ज्यादा धरने में अपना परिचय। मैं मज़ाहिर हसन मुखिया, पूर्व जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी। कैसे देखते हैं कल दिल्ली के अंदर जिस तरह से छात्र छात्राओं के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, बर्बरतापूर्वक उनको मारा गया, कपड़े फाड़े गए, उस पीछे को? मैं ये समझता हूँ कि जो पेपर लीक हुआ है, ये हुआ नहीं पेपर लीक, ये सरकार की साजिश है। और सरकार की साजिश क्यों है कि अगर बच्चे पेपर लीक ना करा जाए, बच्चे पढ़ लिख के रोड सड़क पे आ जाएं, फिर उनको नौकरी कहाँ से दी जाएगी? ये जानबूझकर सरकार इस खेल को खेल रही है, नहीं तो इतना बड़ा मामला नहीं था, जितना बड़ा मामला सरकार ने बना दिया। सत्ता पक्ष का आरोप है कि विपक्ष इस मुद्दे को जानबूझकर हवा दे रहा है क्योंकि 2027 के चुनाव नजदीक। विपक्ष की मैं बता रहा हूँ, विपक्ष की तो बड़ी शालीनता मैं मानता हूँ। विपक्ष पहले कुछ नहीं करता, जब ये सरकार सारे काम करती है, विपक्ष तो बाद में हकीकत को सामने लाने के लिए जनता के लिए खड़ा होता है और फिर विपक्ष पर उंगली उठाई जाती है। विपक्ष का इसमें क्या कसूर है, मुझे बताइए आप, विपक्ष का क्या कसूर है इसमें? जिस तरह से कल राष्ट्रीय नेताओं को गिरफ्तार किया गया, जबरदस्ती उठाया गया, घसीटा गया, राहुल गांधी जी हों, अखिलेश यादव जी हों, परसों डिम्पल यादव जी के साथ बदतमीजी की गई, उसको लेकर समाजवादी पार्टी की आगे की क्या रणनीति? मैं समझता हूँ हमारी बहन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की मिसेज डिम्पल यादव, राहुल जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, इनको जिस तरह से वहाँ भीड़ के साथ में इनके प्रोटोकॉल का भी ध्यान ना रखते हुए एक जंगल राज किया गया, तो ये बड़ी मतलब अफसोस की बात है, बड़ी उसकी बात है। समाजवादी पार्टी की आगे की क्या रणनीति रहेगी? समाजवादी की पार्टी की रणनीति यह है कि जनता अब समझ गई कि हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है। उत्तर प्रदेश के अंदर तो खासकर उत्तर प्रदेश के अंदर तो अब की बार इनका ये पता नहीं लगने का ये गए कहाँ, और जनता इतनी तराई में है इस टाइम। महंगाई को देख लीजिए आप, और चाहे आप प्रशासन का रवैया देख लीजिए, और चाहे ऑफिसली जितने काम है उनको देख लीजिए, सब में जो है हालात बद से बदतर हो रहे हैं। तो जनता इसको समझ रही है और जनता इसका जवाब देगी 2027 में। हमारा